हेलो बच्चों, आज सॉल्व करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.1। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 देखो पॉलिनोमियल का, और वहाँ से एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बट फिर भी अगर डाउट हो रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने आप से सवाल पूछोगे। क्या पूछोगे? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखो, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x। रियल में यहाँ पे 7 ही था, मैंने वहाँ पे x का पावर 0 लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट टर्म में भी वेरिएबल छुपा होता है और इसका पावर 0 होता है, ये आपको पता हो इसलिए मैंने लिख दिया था। अब बात आती है कि सर क्या ये पॉलिनोमियल है? मेरे से क्यों पूछते हो? वेरिएबल से पूछो यार। यहाँ पे कहाँ वेरिएबल है? यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। इनफैक्ट ये नहीं था तो उसको लिखो ही मत, ठीक है? बस दिखाने के लिए लिख दिया था कि वहाँ पे है। बट अभी कांस्टेंट में पता है वेरिएबल होगा तो उसका पावर 0 ही होने वाला है, वो होल नंबर है, तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं। बाकी जगह पे जो वेरिएबल है उनसे पूछो, हेलो वेरिएबल हाउ आर यू, तुम्हारे माथे पे क्या है? वो बोलेगा मेरे माथे पे तो पावर में होल नंबर है, देखो ना ये है। ये वाला बोलेगा हाँ 1 है, आप देख नहीं रहे, हाँ है। तो क्या मैं पॉलिनोमियल हूँ? तो आप बोल दोगे यस तुम पॉलिनोमियल हो, यस यू आर पॉलिनोमियल। क्योंकि आप में इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स है सबके पावर में क्या है? होल नंबर है। क्या ये वाला होगा? क्या इसको चेक करेंगे? क्या √2 देख के डरोगे क्या? नहीं, √2 कांस्टेंट है मेरे दोस्त, सिर्फ वेरिएबल को देखना है। यस, तो वेरिएबल को देखो, यहाँ पे y है, y का पावर 2 है, यस ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखो 3√t या t√2, ध्यान देना है बड़ी बात को। यहाँ पे देखो वेरिएबल यहाँ पे भी है, वेरिएबल यहाँ पे भी है। क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इसको देखो ध्यान से। 3√2t को अगर थोड़ा सॉल्व करोगे तो 3t का पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस है ना t√2 है। ध्यान देना इस बात को कि √2 कांस्टेंट है, ये पीछे भी लिखा जा सकता था, बट t का पावर यहाँ 1 ही है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है। जब मैं उनसे पूछता हूँ हेलो दोस्त कैसे हो, वो पहला ही बोल देता है भाई बहुत टेंशन में हूँ, मेरे माथे पे देखो ना हाफ है, 1/2 है, मैं तुम्हारी जो तुम चाहते हो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा हूँ भाई, मुझे माफ़ करना, बट मैं तो पॉलिनोमियल का हिस्सा नहीं बन पाऊँगा। मैं बोलूँ चलो भाई कोई बात नहीं है, यू आर नॉट पॉलिनोमियल, घर पे बैठो, अपने सेहत का ध्यान रखो। सेकंड वाला यहाँ पे जो 4th नंबर पे है, y + 2/y। यस, y + 2/y से जब पूछा जाएगा हालचाल तो ये बोलेगा कि y तो ठीक है, प्लस 2/y को बोलेगा कि जब मैं ऊपर आता हूँ ना तो मेरे पावर में -1 हो जाता है। क्योंकि नीचे में बैठा हुआ जब वेरिएबल दिखे तो उसके ऊपर ले जाना है, मैंने सिखाया है। यस, जैसे ही ऊपर ले जाओगे पावर -1 हो जाएगा, और -1 किसी को पसंद नहीं है। आपको पसंद है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे इसको भी जैसा कि रूल बताया गया है कि वेरिएबल से पूछने के बाद अगर वो बोल दे कि मेरे माथे पे कोई भी होल नंबर नहीं है, कुछ और है, तो आप उसको बोलोगे कि बेटा आप घर पे रिलैक्स करो, आप मेरे यहाँ मत आना। मतलब आप पॉलिनोमियल के लिस्ट से बाहर हो चुके हो। समझ रहे होगे। इसके बारे में क्या ख्याल है आपको? देखो क्वेश्चन में यहाँ पे पॉलिनोमियल के साथ साथ ये भी दिया है वन वेरिएबल। इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे x⁻10 है, ओके, वेरिएबल बहुत हैप्पी है, पावर 10 लेकर घूम रहा है। दूसरा वेरिएबल y है, ये पावर 3 पे है लेकिन होल नंबर है। ये वेरिएबल जो t है उसका देखो पावर 50 है, 50 इज ऑल्सो होल नंबर। बच्चों ये जो है ना, दिस इज पॉलिनोमियल, नो डाउट, मैं एग्री करता हूँ कि ये बंदा पॉलिनोमियल के लिस्ट में तो है, लेकिन ये बहुत है ना, बहुत सारे वेरिएबल को लेके बैठा हुआ है। हमें 1 वेरिएबल चाहिए था। देखो ना यहाँ x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है। तो ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। पॉलिनोमियल तो है बट क्या है? 3 वेरिएबल में है। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन हो गया, 1 पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, सेकंड पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, थर्ड तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, फोर्थ पॉलिनोमियल ही नहीं है, और जो 5th वाला पॉलिनोमियल तो है बट 1 वेरिएबल में नहीं है। तो जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड आर
पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पोलिनोमियल शॉर्ट में लिख दिया हूँ इन वन वेरिएबल। डन डनाडन डन हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप बोले कि स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आप बता सकते हो कि इन फर्स्ट एंड सेकेंड द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर, बट इन केस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल आर नॉट होल नंबर, ये आप लिख देना। एंड इन केस ऑफ है ना फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, दीज आर है ना पोलिनोमियल्स, है ना दिस एक्सप्रेशन, दीज एक्सप्रेशंस है ना, दिस एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, दिस पोलिनोमियल इज इन थ्री वेरिएबल। सो आप इस चीज़ को लिख देना, मैं यहाँ पे बस एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप लिख देना 1 and 2 आर पोलिनोमियल इन वन। ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन एक ही साथ एग्जाम में पूछेगा, लेकिन हाँ अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि 1 और 2 हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, बिकॉज जो भी वेरिएबल है उसका पावर क्या है, होल नंबर है। 3 और 4 क्यों नहीं है भाई साहब? 3 वाले केस में देखो ना 1/2 पावर आ रहा है वेरिएबल का, यहाँ y का पावर -1 है, ना तो 1/2 होल नंबर होता है ना तो -1, इसीलिए ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। और फिफ्थ वाला पोलिनोमियल है बट 3 वेरिएबल में है, हमें बोला था 1 वेरिएबल में। डन, तो ये आप यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इसको लिख लेना। नाउ राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ जो आप एक्स स्क्वायर देख रहे हो, ये एक्स स्क्वायर, इसका यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना है। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सबके सामने में उसका आंसर लिख देता हूँ, आप यहाँ से लिख लो। पहले आप खुद बताओ, मैंने बताया था कि यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का सेंस है, ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और कहीं है क्या, क्लियरली दिया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर सबको लिस्ट कर में यहाँ पे हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो अब देखो इस एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, तो कोफिशिएंट इसका हो जाएगा +1। इस कोफिशिएंट के पीछे कुछ नहीं, इस एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही, लेकिन माइनस है तो दिस इज -1। इस एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है, π/2, तो π/2। बस आपको उसके पीछे देखना है, मैंने बताया था जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसको पकड़ लो, और जो उसके पास में है, जिससे वो घिरा हुआ है, वही हमारा आंसर होगा। है ना, जिस वेरिएबल को यहाँ पे जो वैल्यू न्यूमेरिकल, यहाँ पे तो 1, यहाँ पे 1 दिखेगा नहीं 1, बट है, ये आपको पता है किसी भी वेरिएबल के पीछे 1 छुपा होता है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे π/2, ये एक्स स्क्वायर को पकड़ के रखा था, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो जो पकड़ के रखा है उस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को +1 ने पकड़ा था, एक्स स्क्वायर को -1 ने, एक्स स्क्वायर को π/2। सर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो पूछा क्यों? एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहा होगा, बट रियल में ऐसे लिखा होगा 0 × x² + √2x - 1, ऐसा है यहाँ पे, ऐसे समझना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर है ना का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो इस केस में आंसर 0 हो जाएगा। याद रखना, जिस भी केस में जहाँ भी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का आपको कोफिशिएंट पूछ दे और वो वेरिएबल हो ही नहीं, तो आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0 रहा होगा, इसलिए 0 × x² यहाँ 0 हो चुका है। क्लियर है? तो इसको यहाँ पे अच्छे से समझ के लिख लो, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 अगर आपसे हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो यहाँ पे बहुत ईजी है, बहुत ही। आई थिंक 2.1 तो हमको लगता है कि इसको है ना इससे ज़्यादा ईजी एक्सरसाइज आपको मिला नहीं होगा। चलो ठीक है, जो भी है, फिर भी कहीं अगर डाउट हो तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? देखो, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 इसका एक एग्जाम्पल देना है, एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो इसका जो आंसर होगा वो यूनिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे दिया है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो ये जो डिग्री 35 है ये तो समझ में आ गया, लेकिन जो वैल्यू मैं उसके साथ रखने वाला हूँ, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स वगैरह, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेरा कुछ होगा, तुम्हारा कुछ होगा। कहने का मतलब यहाँ देखो, पहला का आंसर यहाँ बता रहा हूँ,
बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखो बाइनोमियल के लिए आपको पता है 2 टर्म होना चाहिए, तो अब पहले आप 2 टर्म यहाँ पे सोच लो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने x रखा है, तो ये एक वेरिएबल है। डिग्री हमेशा वेरिएबल का जो पावर होता है वो डिसाइड करता है, तो जो भी डिग्री दिया है ना सीधे उसके ऊपर में पावर में रख दो, x का वैल्यू 35, ठीक है। प्लस इसके आगे अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या रखना चाहते हो। तो मान लो एक कांस्टेंट भी लिख सकते हो, ये भी आंसर चलेगा। तुम्हारा मन ऐसे भी लिख सकते हो 2x टू द पावर 35 प्लस 6x टू द पावर 10। तुम्हारा मन है 2x टू द पावर 35 प्लस 6x टू द पावर 20 रख सकते हो। ऐसे आप जितना मन है वैसा लिख सकते हो। आपका मन है 2x टू द पावर 35, इसके जगह पे मान लो माइनस 3x लिख लो, प्लस 6 ओनली लिखो कांस्टेंट, है ना। आपका मन है यहाँ पे 6x टू द पावर 34 लिख सकते हो। हाईएस्ट पावर अभी भी 35 ही है। तो डिग्री क्या होता है, जो हमारा पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका हाईएस्ट पावर। यस बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स मौजूद है बच्चों, चाहे आप इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में, इसमें, यहाँ 2 वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे 35 हाईएस्ट है। डिग्री कितना होगा 35। लेकिन जो टर्म की बात हो रही है 2 से ज़्यादा मैं एक्सीड नहीं कर सकता। मैं जो चाहे वो रख सकता हूँ, बट 2 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे बाइनोमियल को रिप्रेजेंट करना है। तो आंख बंद करके, आपका मन है ऐसे नहीं लिखना, आपका मन है y में लिखो तो लिख सकते हो y टू द पावर 35 माइनस 65x टू द पावर, है ना। अभी एक ही वेरिएबल में लिखते हैं, 65y भी छोड़ सकते हो। अभी भी देखो 2 ही टर्म है या नहीं है। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, हाईएस्ट पावर कितना है सर 35 है, डिग्री क्या हुआ 35। तो देखो एक बाइनोमियल है तो 2 ही टर्म है, चाहे इसमें देखो, इसमें सारे में देख सकते हो, है ना, सब में 2 ही टर्म है। और हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल का वो 35। तो ये तो हो गया बाइनोमियल। इसी तरह से आप देख, आप आपको फील हो गया होगा आपको कि आंसर यूनिक नहीं हो सकता, जो मन चाहे वो बना सकते हैं। यस। दूसरा है मोनोमियल ऑफ डिग्री। तो सेकंड पार्ट जो है उसका आंसर यहाँ दे रहा हूँ, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आप खुद बोलो सर x टू द पावर 100 लिख दिया, यस दिस इज राइट। सर y टू द पावर 100 लिख दिया, यस दिस इज राइट। सर 5x टू द पावर 100 लिख दिया, बिल्कुल सही कर रहे हो। सर माइनस 6x टू द पावर 100 लिख दिया, ये भी सही है। जैसा आप सोचो, जो भी चाहे आप कोफिशिएंट रख सकते हो, फ्रैक्शन में भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3/4, यहाँ पे x टू द पावर 100 लिख दिया, क्या दिक्कत है? अरे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर यूनिक नहीं हो सकता, बट बहुत सिंपल है। बाइनोमियल तो 2 टर्म डिसाइड कर लेंगे, मोनोमियल तो 1 टर्म, और उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई जैसा पोलिनोमियल बनाना है। मेरा इधर का देखो x में पोलिनोमियल है, इधर वाला यहाँ पे शुरू में y में पोलिनोमियल था, ठीक है। तो बाकी से फिर मैंने x में रखा है। तो आपके ऊपर है, वेरिएबल कुछ भी रखो, पावर डिसाइड करता है डिग्री क्या होगा, तो उस पर सावधानी रखनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि इसको 35 कर दिया और जोश में इसको 37 कर दिया अगले वाले को, तो गलत हो जाएगा, तो डिग्री 37 हो जाएगा। हाँ, तो ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे ऑलरेडी पॉलिनोमियल बोल के रखा हुआ है, तो आप पॉलिनोमियल चेक मत करने लगना कि पॉलिनोमियल है या नहीं। क्लियरली दिया है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, मतलब ये सब पॉलिनोमियल तो है ही। तो डिग्री देखने के लिए क्या करना है, वहाँ पे वेरिएबल को जा करके देखो, हालचाल पूछो, कैसे हो, क्या पावर लेके आए हो, कैसे चल रहा है आपका सब कुछ, वो आपको बता ही देगा कि मेरा ऐसा है वैसा है, पॉलिनोमियल तो हुई हूँ। हाईएस्ट पावर कौन है, सबसे ज़्यादा किसका डेवलपमेंट हुआ है, जाके देखो। यहाँ पे 3 टर्म है, तीनों से पूछो भाई साहब कैसे हैं, वेरिएबल ही बताएगा हाँ कैसे हैं। यहाँ पे मैं 3 लेके घूम रहा हूँ, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कौन हाईएस्ट हुआ, यस 3। डिग्री क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबका डिग्री इसके नीचे लिख दूंगा, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। डन। सेकेंड वाले से पूछो, ये तो कांस्टेंट है, वैसे ही चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो x टू द पावर 0 है, यहाँ y है तो y टू द पावर 0 है, यहाँ y इसके पास कितना है 2, तो डिग्री हो गया 2। यहाँ पे देखो, इस √7 से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ क्यों। अरे क्यों, अरे वेरिएबल थोड़ी ना है वो, वेरिएबल को हमको सिर्फ देखना है। वेरिएबल यहाँ पे है, कितना पावर लेके घूम रहा है 1, डिग्री कितना हो गया 1।
ये है कांस्टेंट। अब बताओ, मैंने बताया हुआ है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। अरे जल्दी बताओ सर, अगर यहाँ पे x टू द पावर 0 रख दें तो कोई दिक्कत होगा क्या? अरे नहीं ना, तो जब कोई दिक्कत नहीं होगा तो डिग्री कितना होगा? 0 होगा। समझ में आ गया? x y z जो रखना है जैसा सोचते हो आप रखो, लेकिन पावर 0 ही रखना पड़ेगा ना, तभी तो वो 1 बनेगा। 3 × 1 = 3। 3 × x टू द पावर 0 क्या है? रियल में 3 × 1 ही है यार, लेकिन डिग्री डिसाइड करने के लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है। x टू द पावर 0, 0 होल नंबर के लिस्ट में आता है। यस, होल नंबर होना चाहिए। यस, 0 होल नंबर है, तो डिग्री कितना हो गया? 0 हो गया। डन, क्लियर है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ईजी है, आप खुद से करो। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। यहाँ पे 7 एग्जाम्पल लिखा है, आपको बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्या देखोगे? डिग्री देखोगे। डिग्री 1 तो लीनियर, 2 तो क्वाड्रेटिक, 3 तो क्यूबिक। स्टार्ट। यहाँ पे डिग्री कितना हो सकता है? यहाँ 2 है, यहाँ 1। हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो डिग्री 2 है तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। डन। यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे भी पावर 3। हाईएस्ट पावर डिग्री डिसाइड करता है। डिग्री कितना है यहाँ पे? 3। यस, क्यूबिक। अब आप ही बोलोगे। y² 4, पावर 1, पावर 2। यहाँ पे तो कांस्टेंट है, इसको देखना ही नहीं है अभी। 1 और 2। हाईएस्ट आंसर, हाईएस्ट 2 आंसर क्वाड्रेटिक। वेरी गुड, सही समझ चुके हो आप, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट यहाँ पे 1 + x, हाईएस्ट 1 तो लीनियर। 3t मोनोमियल, एक ही टर्म है, डरना नहीं है। हाईएस्ट 1 आंसर लीनियर। r², एक ही टर्म है, डरना नहीं है। एक ही टर्म है तो क्या हो गया? पावर कितना है? 2। हाईएस्ट पावर 2 तो जल्दी से बोलो, क्वाड्रेटिक। क्लियर? 7x³। यस, कोई दिक्कत नहीं यार, एक टर्म से कोई दिक्कत नहीं है। मोनोमियल है, और से ज़्यादा क्या कर सकता है? मोनोमियल है। हाईएस्ट पावर 3। सर आंसर क्यूबिक। बिल्कुल सही। इस तरह से इस एक्सरसाइज का हम लोगों ने क्या है, काम तमाम कर दिया, ऐसे बोल सकते हैं, काम तमाम हो गया। तो एक्सरसाइज 2.1 बहुत ईजी है दोस्त, कर सकते हैं इसको, अपने से करो, जहाँ डाउट हुआ वहाँ देख लेना। इसके बाद 2.2 करते हैं। चलो इसको छाप लो।